हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी मैंने डाउन की दो ट्रेड यहाँ पे लगा के रखी हैं और उसका कार्ड है यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बियर सिंगल फिंगर पैटर्न है और ये इसका की लेवल है जो मैंने लेवल की तरह लगा के रखा है। और इस लेवल के नीचे जाके इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया था। तो यहाँ से मुझे सेलर्स की हल्की सी एंट्री दिखी तो मैंने डाउन की ऊपर से मार्जिनल सेफ्टी के साथ दो ट्रेड प्लेस करके रखी थी। ओके, और वो दोनों ट्रेड देखेंगे तो अपनी विन हो चुकी हैं। लेकिन ये सेलर्स की कैंडल जो आई है वो इतनी वीक आई है कि उसने जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% के ऊपर ही क्लोज कर दिया है। और देखेंगे तो इनको मिलाकर इन तीन कैंडल्स को मिलाकर यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ जा सकती है। तो उसके बाद मार्केट का जो टारगेट रहेगा अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो इस लेवल के ऊपर जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर नया हाई क्रिएट करना मार्केट का यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, अभी देखते हैं। ओके, और 808 पर इस कैंडल को होल्ड कर रहे हैं सेलर्स। अगेन 8010 पर जा चुके हैं। बायस की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है, उसी बेस पर यहाँ पर हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी देखेंगे तो बायस उस लेवल के पास जा चुके हैं और विक से नया हाई बना भी दिया है। ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग बायस की एंट्री देखी जा रही है। क्लोजिंग देखते हैं बस कहाँ पर होती है। और क्लोजिंग जस्ट उस लेवल के नीचे हुई, मैंने डाउन की ऊपर की तरफ अप की दो ट्रेड मैंने प्लेस कर दी हैं। क्लोजिंग उस लेवल के नीचे हुई है फिर भी मैंने अप की दो ट्रेड प्लेस की है क्योंकि पिछली कैंडल में मुझे एग्रेसिव बायस की एंट्री देखने को मिली है और पिछली कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है और उसमें बायस की अच्छी खासी एंट्री देखने को मिली। ऊपर से सेल्स की रिजेक्शन बहुत कम लगी मुझे, मामूली रिजेक्शन आई और उसके बाद भी अगेन बायस ने रिवर्स करके उस रिजेक्शन के आसपास क्लोज किया। तो अभी मार्केट का टारगेट भी इसके ऊपर नया हाई क्रिएट करना था तो इसलिए मैंने बायस की फेवर में दो ट्रेड लगाई। हालांकि लेवल के नीचे क्लोज किया था तो मुझे डाउन की लगानी चाहिए थी, बट क्योंकि पिछली कैंडल की रिएक्शन हमने नोटिस की थी उसमें बायस की स्ट्रॉन्ग रिएक्शन थी इसलिए मैंने बायस के फेवर में ट्रेड लगाई थी। ठीक है, और अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पर 58 की लेवल पर। ओके, अग्रेसिव बायस की कैंडल आ रही है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाना चाहती है और अभी लेफ्ट साइड में कोई लेवल भी नहीं है, कोई लेवल मुझे नहीं दिख रहा है। तो हमें अभी यहाँ पर एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, कुछ लेवल होगा कि तो उसे लगाएंगे, नहीं तो फिर केवल कैंडल रीडिंग के बेस पर ही ट्रेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एक लेवल है, इसे हम लोअर हाई का लेवल बोल सकते हैं, येलो वाला। देखते हैं मार्केट का टारगेट अभी कहाँ है। ओके, मार्केट अभी इसके ऊपर भी हाई लगाने की तरफ जा सकती है। और अभी देखेंगे तो मैंने अगेन एक और आपकी ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि रेड कैंडल आ रही है बट उस 50% जो ग्रीन कैंडल का जो बॉडी का 50% है उसके पास तक भी नहीं जा पा रही है, उससे पहले उसमें बायस की एंट्री देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक और कंटिन्यूशन ट्रेड लगा दी और अभी लेवल ये वाला टॉप है। मार्केट का टारगेट अभी इसके ऊपर भी नया हाई लगाने का दिखाई दे रहा है तो इसलिए मैंने अगेन एक और अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी क्योंकि लेवल के बीच में भी गैप है अभी, तो लेवल को मार्केट ने टच भी नहीं किया है और ये अपनी ट्रेड विन होती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोज करती है, इसी बेस पे हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। इसने एग्जैक्ट लेवल के नीचे ट्रेड किया है, मैंने एक और अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि एग्जैक्ट लेवल के नीचे प्लेस किया है और उसके बाद क्या किया, अगली कैंडल ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दे दी है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसने हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग दी है, आप देख सकते हैं अभी। ओके, वो गैप डाउन के बाद कैंडल सीधी ऊपर की तरफ चलेगी और रिजेक्ट होकर अभी नीचे की तरफ आई है तो अब ये कैंडल रेड बन सकती है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगी तो अब देखते हैं 50-50 चांसेस किया क्योंकि इसको गैप डाउन के बाद नीचे आना चाहिए था, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। तो मैंने गैप डाउन देखकर तुरंत एक ट्रेड प्लेस की थी कि इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन हुआ है। लेकिन अभी सेल्स की कैंडल ऊपर से आ चुकी है तो आई थिंक यहाँ पर अब सेल्स नीचे की तरफ कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर सेल्स नीचे की तरफ आते हैं तो उनका फर्स्ट टारगेट ये वाला जो हमारा हायर लो का लेवल जो क्रिएट हुआ है ये लेवल इनका फर्स्ट टारगेट होगा। देखते हैं क्या कैंडल बनती है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। ओके, इसने क्लोज किया है। ओके, और ये पिछली ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज किया है। मैंने डाउन की दो ट्रेड ऊपर से प्लेस कर दी हैं। ठीक है, मैंने डाउन की दो ट्रेड प्लेस कर दी हैं क्योंकि अगर यहाँ पर बायस को कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाना था तो ये जो रेड कैंडल आई है इस रेड कैंडल को इसके एटलीस्ट जो ग्रीन कैंडल है उसकी 50% के नीचे क्लोज करना चाहिए था, 50% के ऊपर क्लोज करना चाहिए था। तो मैं बायस का मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू समझकर बायस के फेवर में ट्रेड लेता, बट इस रेड कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना दिया जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाने का साइन
मुझे दिखाई दिया और इसलिए मैंने डाउन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। और लास्ट के 23 सेकंड बचे हैं। सेल्स की एंट्री अभी भी जो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, ओके, अभी सेल्स की एंट्री मुझे देखने को मिल रही है और अभी सेल्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अगली कैंडल ने किया गैप डाउन। अगेन मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बायस को तो गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल की विक है, ऑलरेडी रेड कैंडल ने उस विक के ऊपर ही क्लोज किया था, तो यहाँ पर बायस डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गैप डाउन किया है। तो ये गैप डाउन जो हो सकता है सेलर्स के द्वारा ही मुझे लग रहा है हो सकता है, इसलिए मैंने डाउन की तुरंत एक और ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पर बायस को मुझे गैप डाउन करने का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये गैप डाउन होगा तो सेलर्स के द्वारा ही इस सपोर्ट जो हल्का सा यहाँ पे विक का सपोर्ट क्रिएट हुआ था उसको स्किप करने के लिए किया गया होगा सेलर्स के द्वारा। तो इसलिए मैंने तुरंत ये डाउन की एक और यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी और लास्ट के 18 सेकंड्स बचे हैं और अभी तक कैंडल में रेड हमारी क्लोजिंग जो ट्रेड है उसके नीचे अभी तक कैंडल नहीं गई है, अभी भी उसी लेवल पर कैंडल होल्ड है जहां पर अपनी ट्रेड लगी हुई है। हल्का सा भी प्लस माइनस होगा तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो सकती है। देखते हैं, लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं। 3 2 1। ओके, आई थिंक या तो रिफंड होगी और या फिर लॉस होगी। देखते हैं क्या होता है। रिफंड होनी चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट उसी लेवल पर कैंडल ने ओपनिंग दी है जहां पर अपनी ट्रेड की एंट्री लगी हुई है। और अभी देखेंगे तो ओके, रिफंड हुई है, मैंने कहा था ना रिफंड होगी। और ऊपर से देखेंगे तो कैंडल में सेलर्स की कैंडल है और उसमें प्रेशर भी ऊपर से सेलर्स का है, तो मुझे डाउन के फेवर में ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है क्योंकि पिछली जो कैंडल आप देख सकते हैं उसमें ऊपर से इतनी हैवी विक है, इतना ज़्यादा विक बना के कैंडल को रेड में क्लोज किया है सेलर्स ने, तो उसके हिसाब से तो ये कैंडल भी रेड आनी चाहिए और सेलर्स यहाँ से नीचे की तरफ इस लेवल को टच करने आने चाहिए। तो इसी बेस पे मैंने एक और ऊपर से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी बीच कैंडल में से ही। थोड़ी रिस्की हो गई है क्योंकि एंट्री बहुत ज़्यादा नीचे लगी है और तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और इस तरह से हमें मार्केट के टारगेट्स को देखते हुए ट्रेड लेनी होती है कि मार्केट किधर जाने वाली है किधर नहीं। और लास्ट सेकंड्स में ये कैंडल घूम के ग्रीन बनने की कोशिश कर रही है और अपनी ये ट्रेड आई थिंक मुझे लग रहा है लॉस हो गई है क्योंकि इसकी एंट्री एक तो गलत जगह लगी थी। ट्रेड कैंडल तो रेडी बनी है, हमने रेड प्रेडिक्ट की थी, बट एंट्री सही जगह नहीं लगी थी, तो इसलिए ये ट्रेड मुझे लॉस होती दिखाई दे रही है। और अब मैंने यहाँ से डाउन की 2 ट्रेड लगा दी हैं अच्छी एंट्री के साथ। अब मैंने डाउन की 2 ट्रेड लगाई हैं अच्छी एंट्री के साथ। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड मुझे लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। 99% ये लॉस है। ओके, लॉस ये मैंने कहा था ना कि कैंडल की ओपनिंग बिल्कुल हमारी क्लोजिंग के जस्ट ऊपर ही हुई थी, तो मुझे इसमें लॉस दिखा। और अभी मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है क्योंकि अभी भी ऊपर से ट्रेंड नीचे की तरफ हो चुका है कैंडल्स का। सेलर्स की 3 से 4 कैंडल आ चुकी हैं, उसमें बायस की भी एक भी कैंडल नहीं आई है, तो अब मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकती है। एटलीस्ट या तो हायर लो तक आ सकती है या उससे पहले कहीं सपोर्ट लेकर वापस जाएगी। फिलहाल तो जो कैंडल की क्लोजिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे एक रेड कैंडल आनी चाहिए और ये रेड कैंडल आ चुकी है। और इस रेड कैंडल ने जो क्लोज किया है, पिछली जो रेड कैंडल है उसकी विक के अंदर ही क्लोज कर दिया है, तो वही मुझे थोड़ा डाउट कर रहा है, इसलिए मैंने एक और डाउन की ट्रेड अभी प्लेस नहीं की है। देखते हैं, क्योंकि क्लोजिंग इसकी विक के एटलीस्ट नीचे होती तो मैं तुरंत यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर देता, बट क्लोजिंग उसकी विक के अंदर हुई है तो वही मुझे डाउट है। ओके, अब मैंने डाउन के ऊपर से एक ट्रेड प्लेस कर दी है मार्जिनल सेफ्टी के साथ। देखते हैं, फिर भी मुझे डर था क्योंकि पिछली जो रेड कैंडल है उसने बायस के फेवर में यहाँ पे क्लोज कर दिया है, इसकी विक के अंदर क्लोज किया है, तो यहाँ पर बायस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर यहाँ से एंट्री की है जहाँ से सेलर्स की बार बार एंट्री हो रही है, तो इसके विन होने के चांस है। और देखते हैं, लास्ट के 12 सेकंड बचे हैं, क्या ये अपनी एंट्री के नीचे कैंडल क्लोज करेगी या नहीं करेगी। ओके, 6 5 4 3 2 1। ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कैंडल रीडिंग करता हूं, तो आप भी अगर मेरे तरीके से कैंडल रीडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आने वाले टाइम में इस पर मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा कि कैंडल रीडिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या लेवल्स लगाने होते हैं और मैं लेवल्स में क्या क्या लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में इस चैनल पर लेकर आऊँगा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।